ठीक। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। परमेश्वर ने फिर से हमें आज का दिन दिया है ताकि आज के दिन में अपने जीवित परमेश्वर के चरणों में आएँ, इसकी स्तुति, इसकी आराधना करें और उसके नाम को ऊंचे पर उठाएं और उसमें होकर हम आनंदित और मगन रहें। इसलिए अपने जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हमारा अद्भुत महान परमेश्वर हैं जो लगातार हमारी सहायता करते आए हैं अब तक, और आगे भी हमारा विश्वास है, हमारा भरोसा है पूरा, आगे भी वो अंत तक हमारी सहायता करेंगे। और इस कारण से आज फिर से अवसर दिया है परमेश्वर कि हम उसके चरणों में आएं, अपने आप को दीन करें, अपनी दृष्टि अपने जीवित परमेश्वर की ओर उठाएं, क्योंकि वही हमारा सहायक परमेश्वर है और हमें सहायता वहीं से मिलती है जो स्वर्ग और पृथ्वी का कर्ता है। और इसलिए आइए प्रार्थना करें परमेश्वर हमारी हर एक बातों में, आज की आराधना में विशेषकर हमारी सहायता करें। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर पिता, अद्वैत अनादि परमेश्वर, युग युग के स्वामी, हम आपके चरणों में आते हैं, आपको दंडवत करते हैं अपने एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में। आप हमारे जीवित परमेश्वर हैं, आप हमारे उद्धारकर्ता, हमारे स्वामी हैं, हमारे प्रभु हैं। और आज के दिन में प्रभु हम आपको महिमा देते हैं, आपके चरणों में हम बैठना चाहते हैं प्रभु, महिमा करना चाहते हैं गीतों के द्वारा भी, वचनों के द्वारा, ताकि और भी प्रभु हम आपके नज़दीक आएं और भी आपको हम जानें व्यक्तिगत रीति से, आपके पहचान में बढ़ें, यही आपकी इच्छा है। और इसलिए अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं महान परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपके उपकारों के लिए, भलाइयों के लिए जो लगातार आप हमारे जीवनों में करते आए हैं। आपकी कृपा ही है प्रभु कि आज के दिन को हम देख पाए हैं, क्योंकि आपकी दया अमर है। और इसलिए आज के दिन में हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आपकी सहायता चाहते हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति चाहते हैं इस स्थान पर, आज की संगति में। आपके पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं जिनके खुलने से प्रकाश होता है। होने दीजिए महान प्रभु कि आपका वचन हम में से हर एक के हृदय के अंदर जाने पाए, आपके वचनों को हम बहुतायत से अपने हृदय के अंदर रख सकें। आपकी सहायता, आपकी अगुवाई चाहते हैं और इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु पवित्र आत्मा के लिए, जिसे आपने सहायक के रूप में हमें दिया है और हर एक लोगों को देना चाहते हैं जो लोग इसके लिए लालायित हैं, भूखे और प्यासे हैं, जो लोग आपके चरणों में दीन हो जाते हैं, आपकी आज्ञाकारी बन जाते हैं। ऐसे लोगों पर आप उंडेल देना चाहते हैं अपनी आत्मा को। और इसलिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं ये उत्तम वरदानों के लिए जिन्हें स्वर्ग से आपने बरसाया है हम पर, और हमें अपनी प्रजा बनाया, अपना निज भाग बनाया, जो पहले कभी एकदम सूखा था, निर्जन लोन छाई भूमि के समान था, बंजर भूमि के समान था, परंतु आपने हमें हरा भरा किया है महान परमेश्वर। हमारे हृदय के अंदर आनंद और शांति दिया है, अपना प्रेम डाला है आपने,
और इस कारण से हम आपकी महिमा कर सकते हैं, आपकी स्तुति कर सकते हैं, आपके चरणों में बैठ सकते हैं, आपके नाम को ऊंचे पर उठाते हैं। और इसलिए प्रभु आज के दिन में भी आपकी सहायता अगुवाई हमको मिले। और आज के दिन में जितने प्रिय भाई बहन लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और आगे भी जुड़ते हैं और सुनते हैं आपके पवित्र वचन को, प्यारे प्रभु हर एक की सहायता कीजिए, ताकि आज के दिन में आपके वचन के द्वारा आप क्या सिखाना चाहते हैं हमें, और उन बातों को हम सीख सकें, अपने हृदयों के अंदर रख सकें। इसमें आपकी सहायता, आपकी अगुवाई को चाहते हैं। इसलिए मैं भी अपने आप को आपके हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु। पवित्र आत्मा परमेश्वर आज के दिन में मेरी भी सहायता अगुवाई कीजिए, आपके पवित्र वचन को बोलने के लिए, और वैसे अपने प्रिय लोग जो आपके वचन को सुनते हैं उसके अनुसार प्रभु आगे बढ़ सकें, ऐसी सहायता कीजिए। इसलिए हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, और ये प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन में ऑनलाइन परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए आप जो जुड़े हुए हैं, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की कहता हूँ। परमेश्वर हम में से हर एक की आज के दिन में सहायता करेंगे, और इसलिए उसके चरणों में बैठकर उसकी ओर हम सबों को दृष्टि उठाना चाहिए, ताकि वो परमेश्वर हमारी सहायता करें। आइए प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को हम सुनेंगे और उसके द्वारा आशीषित होंगे। सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सलाम, जय मसीह की। आइए प्रभु की महिमा में हम लोग गीत गाएंगे 112 नंबर का। हम विश्वासियों के लिए एक आशा है, हम उद्धार पाए हुओं को एक आशा है। हम विश्वासियों के लिए एक आशा है, हम उद्धार पाए हुओं को एक आशा है। रहेंगे मसीह संग हमेशा, हमेशा हमेशा के लिए। हम विश्वासियों के लिए एक आशा है, हम उद्धार पाए हुओं को एक आशा है। आएगा जिस दिन मसीह, अनोखा वो दिन होगा। आएगा जिस दिन मसीह, अनोखा वो दिन होगा। अपने लोगों को यीशु गले से लगाएगा और पोंछेगा सारे आंसू, हमेशा हमेशा के लिए। हम विश्वासियों के लिए एक आशा है, हम उद्धार पाए हुओं को एक आशा है। बादलों पर मसीह एक दिन आएगा। बादलों पर मसीह एक दिन आएगा।
तैयार हो भाई बहनों, वहाँ जाने के लिए हम विश्वासियों के लिए एक आशा है, हम उद्धार पाए हुओं को। एक आशा है, अंतिम क्षण है ये, और शैतान का जोर है। अंतिम क्षण है ये, और शैतान का जोर है। लेकिन जय हमारी प्रभु यीशु में है। तैयार हो भाई बहनों, शैतान से लड़ने के लिए हम विश्वासियों के लिए एक आशा है, हम उद्धार पाए हुओं को। एक आशा है, स्वर्गदूतों के संग हालेलुया गाएंगे। स्वर्गदूतों के संग हालेलुया गाएंगे। हर पल हर क्षण महिमा में यीशु का मुँह देखेंगे। कितने आनंदमय क्षण होंगे, हमेशा हमेशा के लिए हम विश्वासियों के लिए एक आशा है, हम उद्धार पाए हुओं को। एक आशा है, रहेंगे मसीह संग हमेशा, हमेशा हमेशा के लिए हम विश्वासियों के लिए एक आशा है, हम उद्धार पाए हुओं को। एक आशा है। प्रभु की महिमा हो। सचमुच में हम विश्वासियों के जीवन में एक आशा है कि एक दिन हम उसके साथ जाएंगे और उसके साथ रहेंगे। ये आशा को हम स्थिरता के साथ थामे रहें, इस आशा में हम दौड़ते रहें, ताकि हम उसके साथ एक दिन प्रभु के साथ उसके साथ स्वर्ग में रहें और उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। आइए प्रभु की महिमा में 111 नंबर का गीत भी गाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हम यीशु के
से भरे ये दिन बीत जाएंगे, दुख से भरे ये दिन बीत जाएंगे, हर पल हम यीशु के संग आनंद मनाएंगे, हर पल हम यीशु के संग आनंद मनाएंगे, और यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे, और यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। रहना नहीं यहाँ हमेशा के लिए, रहना नहीं यहाँ हमेशा के लिए, परदेशी है हम यहाँ थोड़े दिनों के लिए, परदेशी है हम यहाँ थोड़े दिनों के लिए, अब यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे, अब यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तैयारी हम करें वहाँ जाने के लिए, तैयारी हम करें वहाँ जाने के लिए, यीशु जिंदा है हमको लेने के लिए, यीशु जिंदा है हमको लेने के लिए, अब यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे, अब यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे, पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे, अब यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे, अब यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया।
प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु की महिमा स्तुति तारीफ बड़ाई करते हैं। वचन के बारे में जाएंगे, उसके पहले प्रभु की महिमा में गीत और हम सब मिल करके आत्मा में हो करके सब मिल करके उसके चरणों में बैठ करके प्रार्थना में रखें और इस गीत को हम सुने ताकि प्रभु हमें और भी सहायता करें। हेलो हेलो हेलो
परमेश्वर जी का धन्यवाद। आइए वचनों के भाग में जाएंगे। हम परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और हमारा अद्भुत परमेश्वर है जिसने हमें बहुत बड़ी बड़ी बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं दिया है। और धन्य आशा है हमारे पास कि एक दिन हम स्वर्ग जाएंगे, अपने जीवित परमेश्वर के संग, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के संग सदा सर्वदा के लिए रहेंगे, उसके संग रहेंगे। ये धन्य आशा परमेश्वर ने दिया है। और तब जैसे कि हम गीतों में सुन रहे थे कि यहाँ का दुख सब कुछ समाप्त हो जाएगा, थोड़े दिन का है। क्योंकि संसार में हमको दुख होता है, क्लेश होता है। प्रभु यीशु ने पहले ही बता दिया है अपने चेलों को क्रूस पर जाने से पहले कि संसार में तुमको क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधना, मैंने संसार को जीत लिया है। और अवश्य है कि जब तक हम इस संसार में, इस शरीर में हम रहते हैं, रहेंगे, हमको क्लेश हो सकता है, दुख हो सकते हैं, संकट हो सकते हैं, परंतु एक दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा। हमारे क्लेश, संकट, दुख, आंसू सब पोंछ दिए जाएंगे। और तब फिर वो स्वर्ग में वो आनंद होगा जब हम ऐसी कल्पना करते हैं, जब हम ऐसे गीतों को सुनते हैं, गाते हैं, तो वो धन्य आशा हमारा और जीवित हो जाता है। क्योंकि जीवित आशा दिया है उसने कि सचमुच में एक दिन प्रभु आपके संग हम रहेंगे। और इसीलिए ये गीत का लिखने वाले ने एक आह्वान दिया है, इसलिए तैयार हो जाओ सारे भाइयों और बहनों, उसके संग हमेशा हमेशा के लिए रहने के लिए। और धन्यवाद करते हैं अपने जीवित परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का, जो लगातार अपने लोगों को तैयार करता ही चला जा रहा है। हर बुराइयों को जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है, हमें दिखा दिखा कर उनको निकालने में, अपने जीवन से हटाने में परमेश्वर सहायता कर रहे हैं। और अनशन कर करके अपने जीवित प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में, महिमा के देह के अनुकूल बनाता ही चला जा रहा है। इसलिए अपने उस जीवित परमेश्वर का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। परंतु जब तक हम इस संसार में हैं, प्रिय भाइयों बहनों, शरीर में हैं, टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में हैं, इस संसार जिसका ईश्वर शैतान है, जो लोगों की बुद्धि को अंधा करके रखा है, भ्रष्ट करके रखा हुआ है, और इसी कारण से इस संसार में क्लेश होता है, दुख उठाना पड़ता है। और कई बार ऐसा दुख उठाना पड़ता है, ऐसे संकट में परमेश्वर के लोग फंस जाते हैं कि कुछ सूझता नहीं कि क्या करें। और तब प्रभु की ओर देखते हैं, परमेश्वर के लोगों से पूछते हैं, उनके से सलाह लेते हैं। तब
परमेश्वर अद्भुत रीति से सलाह देता है, और जिस प्रकार से हम ये घटना के द्वारा इसको समझेंगे जो राजा दाऊद से संबंधित है, जो पहला शमूएल उसका 30 अध्याय, 1 शमूएल चैप्टर 30 उसका 1 से 8 पद तक भाई पढ़ रहे हैं। पहला शमूएल 30 अध्याय उसका 1 से 8 पद तक। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया, और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उसमें रोने की शक्ति ना रही। दाऊद की दोनों स्त्रियां इजरायली अहीनोम और कैमेली नाबाल की स्त्री अबीगेल बंदी बना ली गई थी, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र यवतार याजक से कहा, आपोत को मेरे पास ला। तब अबियातार आपोत को दाऊद के पास ले आया, और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसे पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचन के लिए। यहाँ पर घटना ये है, इसका बैकग्राउंड जब थोड़ा समझेंगे तब अच्छा लगेगा, तब जानेंगे तब और अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पर राजा दाऊद जो है वो उस समय वो राजा नहीं बना था, यद्यपि परमेश्वर की ओर से चुन लिया गया था, परंतु वो इस्राएल में बहुत कम रहता था उस राजा साउल के डर से, क्योंकि उसने गोलियात को मारा था जब वो दाऊद ने, जब वो बालक ही था तब, और उस समय से इसकी प्रसिद्धि, इसकी महिमा इतनी बढ़ गई थी इस्राएल में को कि स्त्रियां इसके लिए गाती थी कि शाऊल तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा, और इस कारण से शाऊल जो है उससे चिढ़ने लगा था या दाऊद का बैरी बन गया था, एकदम बैरी बन गया था, उसको मार ही डालना चाहता था, नाशी करना चाहता था। और इसी कारण से दाऊद अक्सर भागते ही फिरता था इधर उधर, इस्राएल में रहता नहीं था, क्योंकि शाऊल राजा उसको ढूंढते रहता था कि किसी तरह से उसको मरवा ही डाले, और तब फिर उधर उधर भागता 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 कहीं न कहीं उसको शरण चाहिए था। और तब हम देखते हैं कि पलिश्तियों के नगर में उसको शरण मिलता है। पलिश्तियों का राजा आकीश, इसका पूरा 29 अध्याय 26-27 अध्याय ऐसे पढ़ेंगे तो पलिश्तियों का राजा आकीश जो है उसको शरण दिया, और वहाँ पर अपने लोगों समेत उसका भी सेना बना लिया था। वो राजा तो परमेश्वर ने कह दिया था उसको राजा बनेगा करके, उसके लिए वो बहुत पावरफुल व्यक्ति बन चुका था वो गोलियात को मारने के कारण से, और तब फिर योद्धा तो था ही वो, और इसी कारण से उसकी प्रसिद्धि बहुत फैल चुका था। और तब फिर पलिश्तियों
के नगर में, फलिस्तियों के लोगों के बीच में उसको स्थान मिल गया था। फलिस्तियों का राजा जो है आकीश था, उसको शरण दे दिया था सिकलग में, सिकलग नाम के जगह में। और वो राजा चाहता था कि चूंकि फलिस्ती लोग इसराइलियों के शत्रु थे, वो लोग एक दूसरे के शत्रु थे वो लोगों से, परंतु फिर भी क्योंकि वो जानता था सिकलग वो फलिस्तियों का राजा आकीश की ये तो बहुत सूरवीर व्यक्ति है ये, और शरण मांग रहा है तो उसे मांग लिया, और चाहता था कि ये हमारे साथ अर्थात फलिस्तियों के साथ इसराइलियों से लड़े और युद्ध हो, इसलिए वो रख लिया था। परंतु फलिस्ती लोग नहीं चाहते थे। इसको अध्याय को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि नहीं, ये हमारे साथ लड़ेगा तो हो सकता है ये विरोध भी हो जाए आगे चलकर, कहीं वो इसराइल तो है यहूदी, और इसलिए यहूदियों का साथ दे दिया। इसलिए वहाँ के आकीश राजा के सेनापति लोग बोले नहीं, इसको बिल्कुल नहीं रखना है। परंतु फिर भी वो इससे प्रभावित था राजा आकीश, और इसी कारण से उसको शरण मिला था, और इसलिए सिकलग नाम के जगह में इनका कैंप था, मिलिट्री कैंप, क्योंकि इसके साथ सारे योद्धा लोग थे, 600 योद्धा लोग थे, बाल बच्चों समेत थे वो लोग सबके सब। और तब फिर वहाँ सिकलग, अब सिकलग से भाग जाता और आकीश राजा जहाँ बुलाता वहाँ जाते ये लोग, और उसके बाद फिर उनके साथ उनके शत्रुओं के साथ लड़कर फिर वापस आते। इस प्रकार से वो लोग करते थे। सिकलग में ठहरे हुए थे, कैंप था इनका, और तब फिर ऐसे ही इनका रूटीन था ये हमेशा का। और तब ये एक समय की घटना है कि जब वो वहाँ पर गए थे लोग अपने कैंपिंग करने के लिए मिलिट्री कैंप में, युद्ध में, और तब जब वापस आ रहे थे, और जब वापस आए सिकलग जहाँ पर इनका कैंप था, जिसके पूरे योद्धा लोग परिवार सहित ये लोग सब लोग इकट्ठे थे, तब उसके बाद की ये घटना है जो अभी हम लोग पढ़े कि जब तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश अब सिकलग पर चढ़ाई कर दी है। और जब सिकलग पर चढ़ाई कर दी है, जब वे लोग देखे कि और उसमें के सब स्त्री आदि छोटे बड़े बच्चे सब बंदी बनाकर ले गए हैं, और उनके कैंप को पूरी रीति से जला दिया गया है, हर चीज को जला दिए हैं ये लोग, अमालेकी लोग। ये लोग भी ये लोग भी इनके शत्रु थे, और तब फिर जला दिए गए थे। और तब ये लोग देखे कि सब कुछ समाप्त हो गया है, यहाँ पर कोई बाल बच्चे नहीं हैं। दाऊद की 2 पत्नियों के विषय में लिखा है कि दोनों स्त्रियां, इजरायली अहीनोएम और कर्मेली नाबान की स्त्री अबीगैल, ये लोग भी बंदी बनाकर ले जाए गए हैं। और तब जब ये लोग ऐसा देखे, तब 4 पद में देखिए क्या कर रहे हैं लोग। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। हाँ, उनमें रोने की शक्ति नहीं रही। अब ये लोग सब योद्धा लेख थे, मिलिट्री मैन थे ये लोग सब लोग दाऊद के साथ, और ये लोग रो रहे हैं। इतना रोए लिखा है कि इनके पास और आगे रोने की कोई शक्ति नहीं। अब सोच लीजिए कितना रोए होंगे, और कैसा मतलब उनका घर सुना, और सब बाल बच्चे बंदी बनाकर ले जाए गए हैं, उनकी पत्नियां ले जाई गई है, पूरा राख बना दिया गया है वहाँ पर सिकलग। अब तक क्या स्थिति हुआ होगा, और इसी कारण से ये दशा हो गया था। और तब 6वां पद, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। देखो, ऐसी दशा में जब ये स्थिति आ गया था, उनके पूरे बाल बच्चे समेत बंदी बनाकर ले गए थे, यद्यपि उनमें से कोई मारा नहीं गया था, लिखा है बंदी बना के ले गए थे।
और तब फिर ऐसी दशा में ये लोग थे। तो इस घटना से दो प्रभाव पड़ा इस पर। क्या प्रभाव पड़ा? एक तो वहाँ के लोग बेटे बेटियों के कारण शोकित होकर, लोग इतने अपने बेटे बेटियों के कारण शोकित हो गए थे, जो योद्धा में गए थे वो लोग, जो राजा दाऊद के साथ जो लोग गए थे लड़ने के लिए, जब वो लोग आए अपने बेटे बेटियों को और पत्नियों को और सब कुछ को राख हुआ सुलगता हुआ जब ये लोग देखे, और तब फिर ये लोग बहुत ज़्यादा शोकित हुए, ग्रीव्ड हो गए, इंग्लिश में लिखा है, बहुत ज़्यादा ग्रीव्ड हो गए, इतने व्याकुल हो गए, और उनका हृदय, यहाँ पर लिखा हुआ है, उनका हृदय इतना कड़वा हो गया। क्यों? कैसे समझ में आ रहा है? क्योंकि वो दाऊद को ही पथराव करने के लिए अब सोच रहे हैं लोग, जो उसी के साथ जो गए थे, उसी के लोग थे वो लोग, परंतु जो उसके सेना के लोग थे वही लोग दाऊद पर अब पथरवा करने के लिए सोच रहे हैं। मतलब उनका हृदय इतना ज्यादा कड़वा हो चुका, क्योंकि उनके बाल बच्चे नहीं हैं, इतने दुखी हो चुके हैं वो लोग, इतना शोकित हो चुके हैं, और इस कारण से लोग इसी को मार डालना चाह रहे हैं। पथराव करने के लिए चर्चा कर रहे थे दाऊद पर, ये लोग पथरवा कर देंगे, क्योंकि इसके कारण से वो लोग सोच रहे थे कि दाऊद के कारण से, क्योंकि राजा ये है, लीडर ये है, और इसके कारण से हमारे बाल बच्चे सब के सब बंदी बनाकर ले जाए गए हैं, सारा कैम्प नाश कर दिया गया है, जला दिया गया है। तो इतने संकट में पड़ गए थे, उनका हृदय कड़वा हो गया था, इतना कड़वा हो गया था कि आक्रोश से भर गए थे लोग, हृदय के अंदर इनके इतने आक्रोश हो गया था कि दाऊद को ही मार डालना चाहते थे, पथरवा कर डालना चाहते थे। ये प्रभाव पड़ गया था इस घटना से, जो यहाँ पर इनके कैंप में जो हुआ था। फिर दूसरा यह हुआ था कि दाऊद भी बड़े संकट में पड़ गया था, अब उसको कुछ सूझ ही नहीं रहा था, बहुत ही डिस्ट्रेस्ड हो गया था, इंग्लिश में लिखा है, मतलब इतना व्याकुल हो गया था कि उसको कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था कि अब क्या करे, तो क्या करे, क्या करे और क्या ना करे, किधर भागे, किधर जाए, क्या करे। क्यों? क्योंकि शत्रु लोग तो उसके विरोधी है ही नहीं। अब यहाँ पर उसके लोग भी विरोधी हो गए, उसके जो उसके संग संग जाते थे, युद्ध में जाते थे, वो लोग भी उसको मार डालना चाह रहे हैं, ये लोग भी उसके विरोधी हो गए। 600 लोग थे लोग, उनके अपने बाल बच्चों के कारण से ये लोग भी विरोधी हो गए। ये इनका हृदय इतना कड़वा हो चुका था। अब इस कारण से दाऊद इतना तनाव में आ चुका होगा कि अब उसको कुछ सूझ नहीं रहा है कि क्या किया जाए, किधर जाया जाए। यद्यपि ऐसा नहीं लग रहा है कि इसका हृदय कड़वा हो गया है, दाऊद का हृदय कड़वा नहीं हुआ है, इनका हृदय कड़वा हो गया है। इनके अंदर आक्रोश से लोग भर गए हैं, बदला लेने की भावना आ गए हैं इनके अंदर। और ऐसी दशा में बहुत बार, मतलब इससे हम क्या सीख सकते हैं, मतलब इसके लिए फिर दाऊद ने क्या किया, हमारे लिए क्या मतलब सिखाना चाह रहा है परमेश्वर अपने लोगों को। परमेश्वर अपने लोगों को ऐसी दशा यदि कहीं आ गया, कहीं संकट में पड़ गए, बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार विश्वासियों के जीवन में ऐसा होता है, चारों ओर विरोधों का सामना करना पड़ता है, सभी लोग विरोधी हो जाते हैं, घर के लोग विरोधी हो जाते हैं, बाहर पड़ोसी लोग विरोधी हो जाते हैं, रिश्तेदार लोग विरोधी हो जाते हैं, समाज छोड़ देता है, समाज के लोग विरोधी हो जाते हैं। ऐसी दशा में
बड़े संकट में आ जाते हैं, तब क्या करना चाहिए, क्या करना है ऐसे समय में, क्या क्या मतलब उपाय हो सकता है, इसमें परमेश्वर क्या सिखाना चाह रहा है। राजा दाऊद के जीवन से यहाँ पर हम सीख सकते हैं कि दाऊद ने क्या किया ऐसे समय में, जब ऐसी समस्या पड़ गई, जब सब लोग छोड़ दिए, उसी के विरोधी बन गए, उसी के लोग, उसी के सेना के लोग, खुद के सेना के लोग दाऊद के विरोधी बन गए, उसी को मार डालना चाह रहे हैं, अब पथरवा कर देना चाह रहे हैं, उनका हृदय उसके प्रति कड़वा हो गया, तब क्या करें, ऐसी दशा में फिर क्या किया जाए। तो यहाँ पर दाऊद ने क्या किया, ये हमारे सीखने के लिए है, और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमको भी वो सिखाना चाहते हैं। तो जब ये लोग संकट में पड़ गए, दोनों की दशा जो है, लोगों की दशा और दाऊद की दशा, दोनों में क्या मतलब हम सीख सकते हैं। मतलब प्रजा जो पहले दाऊद के संग थे, ये लोग उसकी आज्ञा मान रहे थे, उसके कहने के अनुसार जा रहे थे, परंतु अब विरोधी हो गए और उसी को पथरवा करके मार डालना चाह रहे हैं। परंतु यहाँ पर लिखा है, सुंदर पद लिखा है, पढ़ो फिर क्षेत्र। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हिया बांधा। हाँ, इससे हम सीख सकते हैं कि दाऊद का क्या रिस्पांस था। मतलब दाऊद क्या किया ऐसे समय में, दाऊद क्या किया, और यदि ऐसी परिस्थितियां आए किसी भी भाई बहनों के जीवन में, विश्वासी भाई बहनों के जीवन में ऐसे संकट का सामना करना पड़े, तो क्या करना चाहिए। वही करना चाहिए जो दाऊद ने किया। तो यहाँ पर जो दाऊद ने किया, वो मैं इसमें इंग्लिश में पढ़ना चाह रहा हूँ, मैं इस पद को, 6 पद का 6वें पद को। And David was greatly distressed, for the people spoke of stoning him, because the soul of all the people was grieved, every man for his sons and for his daughters. But David encouraged himself in the Lord his God. अब बहुत अलग अलग ट्रांसलेशन में अलग अलग, बट डेविड स्ट्रेंथन हिमसेल्फ, अपने आप में बल को उत्पन्न किया या अपने आप में बलवंत हुआ। वो यहाँ पर लिखा है कि परंतु दाऊद ने क्या किया, दाऊद अपने आप को बलवंत किया, मतलब अपने अंदर को देखा। ऐसे समय में जब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, उसको कुछ सूझ भी नहीं रहा है, चारों ओर सब लोग विरोधी हो गए, अब वो अपने आप को एकदम अकेला महसूस कर रहा है। उसके पत्नी बाल बच्चे सब के सब बंदी बनाकर ले गए हैं। ऐसे समय में क्या करेगा मनुष्य, और एक विश्वासी को क्या करना चाहिए। यहां पर दाऊद ने क्या किया, दाऊद अपने अंदर की ओर देखा। सबसे पहले वो अपने अंदर की ओर देखा, अपने हृदय की ओर देखा और अपने आप को इंकरेज किया, लिखा है। मतलब अपने आप को वो स्वयं उत्साही किया, वो अपने अंदर में एक बल उत्पन्न किया, उत्साह से भर गया, अंदर से इंकरेज किया या हियाव बांधा। तो बिल्कुल ऐसे करना चाहिए ऐसी स्थिति में। और जब विशेषकर ऐसी स्थितियों में जब एक व्यक्ति आ जाता है, कई प्रकार के ऐसे दुष्ट को भी अवसर मिल जाता है ऐसे समय में कि किसी प्रकार से नकारात्मक निगेटिव सोच विचारों को उत्पन्न करे, उसके अंदर डाले, विश्वासी के अंदर डाले, उसको पीछे हटने के लिए एंकरेज करे, या ऐसे समय में उसका साहस टूट जाए,
आगे बढ़ना छोड़ दे या निराश होकर वो पीछे हट दे या खुद भी सरेंडर कर दे अपने शत्रुओं के सामने, ऐसे समय में क्या करने पर दाऊद ने एक काम किया, वो अपने अंदर की ओर देखा कि अपने अंदर में उसने अपने खुद को एनकरेज किया। निगेटिव जितने भी विचार उसके अंदर आए होंगे, नकारात्मक सोच विचार आया होगा, उसको सबको रिजेक्ट कर चला गया। वो अपने ही आप से बोला होगा जिस प्रकार से राजा दाऊद ने कहा, हे मेरे मन यहोवा को धन्य का और उसके किसी उपकार को नहीं बिसराना। हे मेरे मन यहोवा को और जो कुछ मुझ में है सब उसके। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हाँ देखिए, बिल्कुल इसी प्रकार से एक विश्वासी को करना चाहिए, परमेश्वर के लोगों को करना चाहिए, अपने आप से बोलना चाहिए कि नहीं, मुझको याव नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझको ये नकारात्मक सोच से नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के वचनों की ओर जितने भी निगेटिव थॉट्स हैं, जैसे कि हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में 2 कुरिन्थी 10 अध्याय उसका 5 पद, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे करना है, क्योंकि ऐसे समय में अब शैतान को अवसर मिलता है। जब वो देखता है अब उसके पास कोई उपाय नहीं है, अब क्या करेगा आगे, और इसलिए अब सरेंडर करेगा ही करेगा। इसलिए जितना निगेटिव विचार उसके अंदर डाल सकता है डालेगा, परंतु प्रभु के लोगों को उसका खंडन कर देना है, कैद कर लेना है, उन विचारों को मसीह की आज्ञाकारी बना देना है, अर्थात अपने अंदर, हृदय के अंदर वो बल उत्पन्न कर देना है और आगे बढ़ जाना है। और ऐसे समय में वो परमेश्वर की ओर देखना है, हियाव बनना, अपने आप को बचा लेना है। बहुत बार मनुष्य के जीवन में ऐसा होता है, और प्रभु यीशु ने कहा है ऐसे समय में तो ऐसे दिन आने वाले हैं, जैसे लूका 21 अध्याय उसका 16 पद से पढ़िए बोले। तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कुछ को मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बाका ना होगा। अपने धीरज से तुम अपने प्राण को बचाए रखोगे। हाँ, अपने धीरज से अपने प्राण को बचाए रखोगे। इंग्लिश में लिखा है possess yourself, मतलब अपने आप में तुम बल धारण कर लेना, खुद बल धारण कर लेना, बलवंत हो जाना ऐसे समय में, ताकि वो दुष्ट को किसी प्रकार से कोई अवसर ही न मिले। कोई अवसर उसको देने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें बल धारण करना है। और फिर उसने दूसरा काम ये किया कि उस परमेश्वर की ओर देखा, परमेश्वर में वो अपने आप को धीरज बांधा, हियाव बांधा लिखा है। ऐसे समय में परमेश्वर की ओर देखा, अपने परमेश्वर को, यहोवा को स्मरण किया, मतलब अपनी दृष्टि उस परमेश्वर की ओर लगाया, अपने प्रभु की ओर लगाया। दूसरा काम ये किया, पहला काम ये किया कि अपने हृदय को देखा कि उसके हृदय के अंदर कहीं हियाव टूट तो नहीं रहा है। अपने आप के अंदर में वो बल धारण किया, और तब फिर वो जीवित परमेश्वर की ओर देखा, और परमेश्वर की ओर देखकर उसने अपने आप को हियाव बंधाया और बिल्कुल बल धारण किए। जैसे कि हम इफिसी 6:10 पाठ में करें, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो।
मतलब हृदय के अंदर बलवान बनो, प्रभु में बलवान बनो, प्रभु की ओर देखो, वो सब कुछ कर देगा। उस पर पूरा पूरा भरोसा करो, हियाव नहीं टूटना चाहिए और उसकी ओर देखते रहो। जैसे कि यशाया 26 अध्याय उसका 3 पद पढ़िएगा। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। देखो, वो परमेश्वर जो है पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, जिनका मन तुझ में धीरज धरे हुए है। जिनका मन हृदय जिनका हृदय उस परमेश्वर में धीरज धैर्य रखता है, वो उधर देखते रहता है। वो संसार में क्या हो रहा है, लोग सबके सब विरोधी हो गए, कोई बात नहीं, परंतु हृदय उस प्रभु की ओर उठा देता है, प्रभु की ओर देखने लगता है, अपने जीवित परमेश्वर की ओर, और उस पर भरोसा रखता है कि वो मेरा स्वामी है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी फिर कौन हो सकता है, ये सोचने लग जाता है। और तब फिर वो हृदय के अंदर वो आनंद, परमेश्वर के पवित्र वचन को, और जो उसके अंदर ऑलरेडी भरा हुआ है, उसको स्मरण करके अपने आप को हियाव बनाता है। कुलुस्सियों 3 अध्याय उसका 16 पद पढ़िए बोला। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सीध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। इसीलिए परमेश्वर बोलता है कि अपने परमेश्वर के वचन को हृदय में बसा लो। ऐसे संकट के समय में इन्हीं वचनों को याद करना, बोलना, खुद को बोलना, इन वचनों को अंदर में, उन्हीं वचनों को जो हृदय में है सुनते रहना, और उसके द्वारा अंदर में अपने आप को हियाव बंधाते रहना। अब बिल्कुल यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि दाऊद बिल्कुल वैसा ही किया, अपने आप में हियाव बंधाया और किसी प्रकार से वो इधर उधर सोचा नहीं गिरने उड़ने के लिए। ऐसी दशा में जब भयंकर विषम स्थिति आ चुकी थी, ऐसे समय वो अपने आप को हियाव बंधा लिया, लिखा है, अपने आप में बल धारण कर लिया उसने। परमेश्वर में, प्रभु यीशु में हमको बल धारण कर लेना है, क्योंकि वो परमेश्वर है, हमेशा साथ रहेगा, वो छोड़ेगा नहीं। वो जो लोग उसके संग रहेंगे, प्रभु जो उनके संग रहेगा। राजा दाऊद वो बोलता है भजन 23 में हम पढ़ते हैं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई मृत्यु की तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। वो ये विचारधारा, ये विश्वास, ये भरोसा जिनका परमेश्वर पर होता है, होगा, उसे हम दाऊद से हम सीख रहे हैं। और तब फिर उसका किसी प्रकार से वो हिम्मत नहीं हारा वो, और आगे बढ़ गया, स्थिर रहा वो, हियाव बंधा लिया। ऐसे समय में सब लोग छोड़ चुके हैं, सब लोग उसके विरोधी बन चुके हैं, सबका हृदय वो दाऊद के प्रति कड़वा हो चुका है, आक्रोश से भर गए हैं, लोग पत्थर उठा लिए हैं मारने के लिए। ऐसे समय में वो परमेश्वर की ओर देखकर, परमेश्वर में धीरज रखकर, हियाव बंधाकर, अंदर में बल धारण कर लिया उसने और स्थिर रहा। और उसके बाद एक काम और किया, 7 पद। तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र अबियातार याजक से कहा, यपोद को मेरे पास ला। तब अबियातार यपोद को दाऊद के पास ले आया, और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। हाँ, तब तीसरा काम राजा दाऊद ने क्या कहा, वहां पर एक महायाजक था, हाँ, अबियातार करके,
और याजक लोग एक वस्त्र पहनते थे जिसको एपोद बोलते हैं, वो निर्गमन की पुस्तक में सब दिया हुआ है। उसके द्वारा जो है वो परमेश्वर से लोग पूछते थे और एपोद के द्वारा एक अधिकार मिलता था, अधिकार मिल जाता था। और राजा को भी एपोद इसीलिए मंगवाया ताकि उसके द्वारा उस परमेश्वर से पूछे। और उसने परमेश्वर से पूछा और परमेश्वर ने क्या क्या पूछा यहाँ पर, और दाऊद ने यहोवा से पूछा क्या मैं इस दल का पीछा करूं। जब ऐसे संकट में वो परमेश्वर से पूछ रहा है और वो भी निगेटिव नहीं पूछ रहा है। ऐसे समय में अच्छे से अच्छे विश्वासी लोग गिर जाते हैं या वो परमेश्वर पर ही दोष लगाना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर ये क्या हो गया, मैं तो कुछ ऐसा गलत किया नहीं हूँ, सब कुछ आपके चरणों में रहता हूँ, आपका वचन पढ़ता हूँ और आपकी आज्ञा भी मानता हूँ, संगति में रहता हूँ, मेरी गवाही, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये क्वेश्चन उठ जाता है, लोगों के अंदर क्वेश्चन उठ जाता है, फिर क्या कारण है कि ऐसा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दाऊद ऐसा क्वेश्चन नहीं किया परमेश्वर से। दाऊद ये क्वेश्चन नहीं कर रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ परमेश्वर, मैं तो आपकी इच्छा के अनुसार चलता हूँ और मेरे जीवन से सब लोग प्रसन्न भी होते हैं। आकीश उसके जीवन से एकदम भयंकर प्रभावित था। वो पलिश्तियों का राजा जो है वो जान गया था वो कि ये अद्भुत व्यक्ति है जिसमें किसी प्रकार से कोई बुराई नहीं है। उसने बोल दिया था अपने लोगों को, परंतु उसके बाद क्यों ऐसा हुआ। आज बहुत सारे विश्वासी लोग जब ऐसी परिस्थितियां आती है तब यही क्वेश्चन करते हैं, दोष लगा देते हैं, परिस्थितियों पर दोष लगाते हैं और दूसरों पर दोष लगा लेते हैं। नहीं, परंतु दाऊद ने ऐसा नहीं किया। दाऊद ने परमेश्वर से ये पूछा, हाँ, क्या मैं इस दल का पीछा करूं, ऐसा पूछ रहा है। वो पीछे नहीं हट रहा है या क्यों हुआ, क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, लोग मुझको क्यों छोड़े, मैं तो इनके साथ कोई बुराई किया नहीं हूं, फिर भी ये लोग क्यों छोड़े। ये क्वेश्चन नहीं, ये प्रश्न नहीं कर रहा है। वो परमेश्वर से पूछ रहा है, क्या मैं इस दल का पीछा करूं जिन्होंने बाल बच्चों समेत सारी संपत्ति को ले लिए, हाँ जला दिए, जो चीज है, जो लूटपाट जिनको लेना था, बहुमूल्य चीजों सबको लूटपाट, और बाल बच्चों को, पत्नियों को भी लेकर चले गए। क्या मैं इनका पीछा करूं, परमेश्वर से पूछ रहा है। और ये पूछ रहा है और कोई दूसरी बात नहीं पूछ रहा है। क्या मैं इस दल का पीछा करूं, क्या मैं उसको जा पकड़ूंगा, ये पूछ रहा है। क्या मैं उसको जा पकड़ूंगा परमेश्वर। और परमेश्वर ने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। देखो, परमेश्वर ने ये जवाब दे दिया। उसके हियाव को देखकर उसको, उसका भरोसा, अपने जीवित परमेश्वर पर कितना भरोसा है उसको। ऐसी परिस्थिति में, संकट के समय में, जबकि कितना तनाव की दशा आ गया है उसके जीवन में, ऐसे समय में जबकि उसको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है उसको, और तब हियाव बनाकर ऐसा पूछ रहा है, क्या मैं पकड़ लूं प्रभु, क्या जाऊं पीछा करूं, क्या मैं उसको पकड़ लूंगा, क्या मैं पीछा कर लूंगा, और क्या पकड़कर सब कुछ छीन कर ले आऊंगा उससे, अपने शत्रुओं से जो ले गए। परमेश्वर का निसंदेह चला जा। और तब फिर इस बात को हम देखते हैं, और ये दाऊद की हमेशा ये गवाहियाँ रही। भजन संहिता 18 अध्याय, हाँ उसका यहाँ पर भी हम उसके विषय में पढ़ते हैं। हाँ 37 पद से पढ़िए भाई।
मैं अपने शत्रुओं का पीछा करके उन्हें पकड़ लूंगा और जब तक उनका अंत ना करूं तब तक ना लौटूंगा। मैं उन्हें ऐसा भेदूंगा कि वे उठ ना सकेंगे, वे मेरे पांव के नीचे गिर पड़ेंगे। देखो, ये राजा दाऊद के स्टेटमेंट है। यहाँ पर यहाँ पर जो लिखा है एक्चुअल में फ्यूचर टेंस में, वो हिंदी में फ्यूचर टेंस कर दिया है, परंतु एक्चुअल में वो पास्ट टेंस में है। वो मतलब पास्ट टेंस में ये है कि मैं अपने शत्रुओं का पीछा करके उन्हें पकड़ लिया, ये मीनिंग है उसका इंग्लिश में। मैं उन्हें पकड़ लिया और जब तक उनका अंत नहीं कर डाला तब तक नहीं लौटा, ये बोल रहा है। ये गवाही दे रहा है ना, ये परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। यहाँ पर भजन 18 में उस जीवित परमेश्वर को महिमा कर रहा है जिसने उसको इतना सामर्थ्य दे दिया, इतना सामर्थ्य भर दिया था और इतना जयवंत कर दिया था उसके शत्रुओं पर। असली उस जीवित परमेश्वर की महिमा कर रहा था यहाँ पर। और मैंने उनको ऐसा बेधा कि वे उठ नहीं सके, वे मेरे पांव के नीचे गिर पड़े, क्योंकि तूने युद्ध के लिए मेरी कमर में शक्ति का पटका बांधा है और मेरे विरोधियों को मेरे सन्मुख नीचा कर दिया। तूने मेरे शत्रुओं की पीठ मेरी ओर फेर दी ताकि मैं उनको काट डालूं जो मुझसे द्वेष रखते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर हम बात पा रहे हैं जो सिकलग में जो हुआ, सिकलग। और ऐसी दशा में सिकलग मतलब ही होता है, उसका स्पिरिचुअल मीनिंग पूरी रीति से समापन कर देना या साफ कर देना। कई लोगों के जीवन में ऐसे सिकलग वो होते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि सब कुछ साफ हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं अपने पास, अब क्या करें, अब कुछ सूझ ही नहीं रहा है। तब क्या करें हम? तब वही करना है जो दाऊद ने किया। ओ परमेश्वर की ओर देखना है, अपने हृदय की ओर देखना है, हृदय में हियाव बंधाना है खुद को और उस प्रभु की ओर देखकर, क्योंकि हमको सहायता उसी की ओर से मिलती है। वही हमारा सहायक है, वही हमारा रक्षक है। यही काम हमेशा हर विश्वासी भाइयों और बहनों को करना है। ऐसे ही समय में परमेश्वर के साहस, परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने जीवन में हमको देखना है, मिलना चाहिए। नीति वचन 24 अध्याय, हाँ, उसका 10वां पद पढ़िए। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। हाँ देखो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, यदि विपत्ति के समय साहस छोड़ दे। यदि विश्वासियों के जीवन में विपत्तियां नहीं आएंगी ऐसा तो है ही नहीं, विपत्तियां तो आएंगी, क्लेश और संकट तो आएंगे ही। परंतु यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोल रहा है, यदि तू विपत्ति के समय में साहस छोड़ दे, मतलब हियाव तेरा टूट गया कहीं, यहाँ पर कहीं दाऊद का हियाव टूट जाता तो फिर वो आगे राजा नहीं बन पाता, फिर वो इस्राएल और यहूदा का राजा नहीं बन पाता, क्योंकि हियाव टूट जाता हो, पीछे हट जाता। परंतु यहाँ पर विपत्ति के समय हम देख रहे हैं भारी विपत्ति थी, ऐसे समय में उसका सामर्थ्य घटा नहीं। इसलिए नहीं घटा क्योंकि प्रभु की ओर देखता रहा, अपने हृदय की ओर देखा। परमेश्वर के वचन जो भी उसके हृदय के अंदर था, जो उसके विषय में हम पढ़ते हैं कि उसने कहा भजन 119 में, मैंने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध, हाँ, ऐसे समय में ताकि मैं हिम्मत न हारूं, मेरा साहस न टूटे। और परमेश्वर का वचन उसको सही में हिम्मत दिया, क्योंकि यदि ऐसे समय में कहीं साहस टूट गए तो हिम्मत हार गए या और टूट गए, मतलब उसके पास साहस है ही नहीं, वो सामर्थ्य नहीं है फिर
विश्वासी के पास। और साहस इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि वो प्रभु की ओर ऐसे समय में नहीं देखेंगे, अपने हृदय की ओर नहीं देखेंगे, परमेश्वर से पूछेंगे नहीं, सलाह नहीं लेंगे कि क्या करूं प्रभु आगे, क्या आगे बढ़ूं, क्या आप मेरी सहायता करेंगे, बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं। और वो परमेश्वर बोलेगा बढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ, अब मैं तुम्हारा वो तुम पीछा कर लोगे, लौटा लोगे। आगे हम उस अध्याय में पढ़ते हैं, सब कुछ लौटा ले आया था। आगे हम वो खुद पढ़ सकते हैं आप। सब कुछ राजा जो है दाऊद जो है लौटा लाया था अमालेकियों से, जो भी वो लोग ले गए थे, बाल बच्चों समेत उसकी दोनों पत्नियां और सामान भी जितने वो उनके पास था, जो भी लूट पाट के लोग ले गए थे, सब लौटा ले आया था। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि विपत्ति के समय साहस एक विश्वासी को कभी खोना नहीं चाहिए। एक वचन से और हम देखेंगे, पहला कुरिन्थी 10 अध्याय, हाँ उसका 13 पद। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हाँ देखो, यहाँ पर वो परमेश्वर अपने लोगों को हियाव बनाता है, या बहुत सुंदर प्रतिज्ञा है। यहाँ पर बोल रहा है तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, अर्थात जो भी परीक्षाएं तुम्हारे जीवन में आई, अब पतरस बोल रहा था जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे में भड़की हुई है, कोई अनोखी बात तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है, इस बात को तुम जान लो। पहला पतरस 4 का 12 पद कि तुम्हारे, हाँ पढ़िए। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, उससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। हाँ बस, मतलब हर विश्वासी को जब ऐसा समय आए तो यही समझना है कि कोई अनोखी बात नहीं हो रहा है, सामान्य सी बात है। ये परमेश्वर के लोगों के साथ ऐसा होता ही है, क्योंकि वो परमेश्वर ने पहले बता दिया है अपने वचन में, प्रभु यीशु ने बता दिया है, पत्रियों में प्रेरित लोग जो लिखे हुए हैं उन्होंने बता दिया। ये तो कॉमन बात है, ये तो सामान्य बात है। परमेश्वर के लोगों के साथ, प्रभु यीशु के पीछे चलने वालों के साथ ये सब होता ही है, सामान्य सी बात है। ये कोई अनोखी बात नहीं हो रही। इस बात को हर विश्वासी को समझना चाहिए, जरूरी है समझना। ये बताना चाह रहा है पौलुस कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, मतलब तुमसे और लोगों के जीवन में जो होता आया है, कोई भारी तुम्हारे जीवन में ऐसा आ गया, ऐसी कोई बात नहीं है। बोलिए ऐसे मान लेना है कि विश्वासी को जब भी कभी ऐसी परिस्थितियां आए तो ये तो सामान्य सी बात है। प्रभु यीशु आपके पीछे चलने वालों के साथ तो ये तो होता ही है, कॉमन सी बात है, सामान्य सी बात है, ये मान लेना है। पौलुस प्रेरित यही बोल रहा है। क्यों मान लेना है? क्योंकि तुम्हारे सहने से बाहर वो परीक्षा देगा भी नहीं परमेश्वर। वो जानता है परमेश्वर हमारी शक्ति कितनी है, वो जानता है परमेश्वर कि हमारे अंदर एक विश्वासी के अंदर कितनी सामर्थ्य है, और वो सामर्थ्य के अंदर ही जब अय्यूब के जीवन में इतनी भयानक जो संकट लाया था, वो भी परख रहा था। उसके विषय में लिखा है परखे जाने के समय में। इसका मतलब परमेश्वर को पता था कि अय्यूब के अंदर इतने सामर्थ्य तो है कि मैं शैतान को भी चैलेंज कर सकता हूं अय्यूब के विषय में, और इसी कारण से इतने संकट क्लेश उसके जीवन में आने दिया था, क्योंकि परमेश्वर जानता था उसके पास इतनी सामर्थ्य है। ऐसे ही हर विश्वासी के जीवन में कितनी सामर्थ्य है, उससे बाहर परीक्षा वो परमेश्वर आने देता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ
जो भी समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, जो भी संकट आता है, जो भी क्लेश या सताव या विरोध में खड़े हो जाते हैं लोग, इसका मतलब वो परीक्षा के अंदर है, हमारे सामर्थ्य के अंदर है, बाहर नहीं। परमेश्वर जानता है, मतलब परमेश्वर इस योग्य समझता है अपने लोगों को, उसको इस वे में लेना चाहिए। ओ परमेश्वर ने मुझको इस योग्य समझा, जैसे कि चेले लोग आनंदित हो रहे थे, प्रभु के नाम के कारण से हम मार खाने की योग्य, तो मतलब उसको योग्यता समझ रहे थे कि हम इस योग्य ठहर गए हैं, मतलब हमारे पास इतनी तो सामर्थ्य आ गया है कि हम प्रभु यीशु के नाम के कारण से मार भी खा सकते हैं। अब ये हमारे लिए धन्यवाद है, इस वे में लेना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा। ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर 13 पद में हम इसी बात को पढ़ रहे हैं, क्योंकि सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने देगा नहीं वो परमेश्वर। और फिर यदि कोई परीक्षाएं आ भी गई तो क्या लिखा है वहां पर, परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। मतलब कोई भी समस्या आ जाए, कैसो भी समस्याएं आ जाए परमेश्वर के लोगों के जीवन में, जो प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं उनके जीवन में कहीं न कहीं रास्ता निकालेगा ही परमेश्वर। उनके लिए कहीं न कहीं बचने के लिए रास्ता रखा है उसके लिए, ये बता रहा है, ये बताना चाह रहा है। ये विश्वास होना चाहिए, वो परमेश्वर कहीं न कहीं निकास करेगा ही, उसी में पड़े रहने देगा ही नहीं वो परमेश्वर। ये विश्वास करना चाहिए परमेश्वर के लोगों को। और चौथी बात यहाँ पर हम देखते हैं, क्यों ये सब विश्वास करना चाहिए, साधारण समझना चाहिए। जो भी परीक्षाएं कॉमन है, परमेश्वर के लोगों के साथ होता है। प्रभु यीशु ने पहले बता दिया है, मेरे नाम के कारण से लोग तुमको सताएंगे, हर प्रकार की निंदा करेंगे, हर प्रकार की बुरी बुरी बातें कहेंगे। ये कोई साधारण सी बात है, कॉमन बात है। प्रभु यीशु के पीछे चलने वालों के साथ होगा ही होगा, होता ही है। फिर परमेश्वर सामर्थ्य से बाहर परीक्षा हम पढ़ने नहीं देते, ये भी हम जान रहे हैं। फिर परीक्षा आ गई तो निकास भी करेगा, कहीं कहीं बचने का रास्ता परमेश्वर दिखा देगा, कैसे बचना है। यहाँ पर देखो दाऊद कैसे संकट में पड़ा हुआ था और कैसे परमेश्वर क्या रास्ता निकाला। अकेला व्यक्ति उनका पीछा करके उनको ले आया। अब जो भी सब लूटपाट में ले गए थे अमालेकी लोग, सबको लौटा लिया। फिर हम ये देख रहे हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर कैसा है, सच्चा है। सच्चा है, सच्चा है। सच्चा है कहने का मतलब विश्वास योग्य है। उस परमेश्वर पर विश्वास किया जा सकता है, करना ही है। एक विश्वासी को जो उसके पीछे चल रहे हैं, प्रभु यीशु के पीछे, उनको विश्वास करना ही चाहिए, क्योंकि वो विश्वास योग्य है। क्योंकि उसने पहले ही कह दिया है कि किसी को धोखा देगा ही नहीं वो परमेश्वर, किसी को छोड़ेगा ही नहीं वो परमेश्वर। और इसी कारण से कभी भी ऐसी परीक्षाएं आती है तो परमेश्वर आगे उठाएगा और आगे ले जाएगा। परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी हमारे जीवन के द्वारा। और इसलिए ये सुंदर इन वचनों के प्रकाश में वो परमेश्वर सिखाना चाह रहा है कि कैसी कैसी कभी भी कैसी स्थितियां आ सकती हैं। अपने ही लोग, अपने विरोधी, प्रभु के लोग ही उनके विरोधी हो सकते हैं, हो जाते हैं। जैसे कि हमने देखा वो दाऊद के साथ चलने वाले लोग, उसके योद्धा लोग, 600 योद्धा लोग उसके विरोध में आ गए। वो लोग उसको पथरवा करने के लिए सोचने लगे। उसके प्रति उनका हृदय कड़वाहट से भर चुका, आक्रोश से भर चुका। ये हो सकता है, कभी भी हो सकता है। परंतु ऐसे दशा में ओ दाऊद अकेला पड़ गया, तब क्या करेगा फिर? ऐसे परिस्थितियों में जब एक विश्वासी अकेला महसूस करने लगा
तब क्या करना चाहिए उसको? बिल्कुल वही करना चाहिए जो दाऊद ने यहाँ पर किया। वो अपने हृदय की ओर देखना चाहिए, अपने हृदय को बोलना चाहिए, ओ परमेश्वर तूने तो पार करते आए प्रभु, अब तक मेरा हृदय अपने ही आप को बोलना चाहिए और मेरे प्राण को बचा लेना चाहिए। possess yourself, और नहीं तो और कोई दूसरी चीजें पजेस कर लेंगे हृदय को, भय पजेस कर लेगा, भय आ जाएगा मनुष्य के हृदय के अंदर, भयभीत कर डालेगा और भय से भर जाएंगे और पीछे हट जाएंगे। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता करें कि हम इन बातों से सीखें, जांचें कि वो परमेश्वर ऐसी विपरीत परिस्थितियों में खासकर इस घटना से हमको यही सिखाना चाहा परमेश्वर कि विपरीत परिस्थितियों, परमेश्वर के लोगों के जीवन में जब कभी ऐसे संकट के समय में आ जाए, विपरीत परिस्थितियां आ जाए, जब ऐसा लगने लगे कि मैं अकेला हो गया हूँ, मेरे साथ कोई है ही नहीं, सब लोग छोड़ दिए, तब क्या करना चाहिए? और इसलिए परमेश्वर हमें से हर एक की सहायता अगुवाई करें, इन वचनों के द्वारा आशीषित करें। आइए एक गीत और सुनेंगे प्रभु की महिमा में। महान परमेश्वर पिता का धन्यवाद बहुत सुंदर वचन के लिए। सचमुच में जब भी परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं तो हमारा एक ही सहारा दृढ़गढ़ छोड़ाने वाला परमेश्वर वही है। राजा दाऊद कहता है, धन्य हे यहोवा जो तू मेरा दृढ़गढ़ है, तू मेरा छुड़ाने वाला है। आज हम भी प्रार्थना करें कि वो यहोवा परमेश्वर हमारे हृदय में आ जाए और इस बात को पूरी रीति से विश्वास के साथ कहें कि तेरे सिवाय मेरा छुड़ाने वाला कोई नहीं है, तू ही मेरा सहायक है। आइए प्रभु की महिमा में इस गीत को सुनेंगे। से थक कर उदास होकर झोली फैलाऊं यहाँ।
हालेलुया 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 मेरे मसीह मेरे खुदा आ मेरे दिल में आ मेरे मसीह मेरे खुदा आ मेरे दिल में आ तेरे सिवा कौन है मेरा तेरे सिवा कौन है मेरा तू ही है सहारा मेरे मसीह मेरे खुदा आ मेरे दिल में आ मेरे दिल में प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा स्तुति हो। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सुंदर गीत के लिए। ओ परमेश्वर, सचमुच में अपने पुकारने वालों, अपने दुहाई देने वालों की ओर उसके कान खुले रहते हैं। वो सुनता है और उत्तर देता है। और हमारा परमेश्वर ऐसे ही परमेश्वर है, इसलिए हमेशा उसके चरणों में आना चाहिए, उसकी ओर दृष्टि उठाए रहना चाहिए और उसको पुकारना चाहिए। इसलिए इन सब बातों के लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, उसके वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं और लगातार जो हमारी सहायता करते आ रहे हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा अपने उन बातों को सिखाते आ रहे हैं, सामर्थ्य देते आ रहे हैं और हमें और आगे उठाते ही चले जा रहे हैं। हमारा वो जीवित परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उसकी महिमा तारीफ करते हैं। वो अद्भुत महान परमेश्वर है हमारे, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, हम आपकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके प्रेम के लिए, आपकी अद्भुत सहायता के लिए, अद्भुत उपायों के लिए, आपके पवित्र वचनों के द्वारा, वचनों के लिए जिनके द्वारा आप अपने लोगों की सहायता करते हैं, हियाव बंधाते हैं, सामर्थ्य देते हैं। आप प्यारे परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आपकी प्रतिज्ञाओं के लिए, जिसमें आपने कहा कि मैं तुझे ना तो कभी छोड़ूंगा और ना तो कभी त्यागूंगा। आप हमारे विश्वास योग्य सच्चे परमेश्वर हैं, जिसने प्रतिज्ञा किया है, और इसी कारण से प्रभु हमें हियाव भी होता है आपके पीछे चलने के लिए, आपके वचन के अनुसार आगे बढ़ने के लिए। आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में आपने अपने पवित्र वचन के द्वारा हमारी सहायता किया है प्रभु, हमारे हियाव को बंधाया है कि ऐसे समय में, संकट के समय में, विपरीत परिस्थितियों में, जब ऐसा समय आ जाए जब हमको लगने लगे कि हम अकेले हो गए हैं, तब प्रभु अद्भुत रीति से आप अपने लोगों की सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं, सारी दुनिया के मालिक आप हैं, आपने छोड़ा नहीं है। इसलिए प्यारे प्रभु, हम अपने आप को, जीवन को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आज के दिन में जितने प्रिय भाई बहन आपके पवित्र वचन को सुने हैं, प्रभु जी प्रार्थना यही कि हर एक के हृदय के अंदर एक आत्मिक बल, सामर्थ्य से भर दीजिए प्रभु।
हर एक का हियाव को और बढ़ा दीजिए प्रभु, ताकि परिस्थितियों से जूझते हुए आगे आप में सामर्थ्य होकर बढ़ते चले जाएं और आपकी इच्छा हम में से हर एक के जीवन के द्वारा पूरी होने पाए। और इसलिए हर एक को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। हम में से हर एक की सहायता करें, अपने आप को, जीवनों को, और आगे भी प्रभु हम आप में हियाव बांधे रहें। और थोड़े समय में और भी हमको काम बहुत करना है और अपने आप को पूरी रीति से तैयार रखना है आपके आगमन के लिए। प्रभु यीशु, इसमें हर एक की सहायता, अगुवाई कीजिए। आज के दिन की संगति के लिए आपकी सहायता, आपकी अगुवाई के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन में आप लोग मेरे साथ ऑनलाइन जुड़कर परमेश्वर के वचन को सुने हैं, उसकी महिमा के गीतों को सुने हैं, और मैं पूरा विश्वास करता हूँ आज के दिन में आप लोग आशीषित हुए हैं। परमेश्वर ने हम में से हर एक का हियाव को आज के दिन बढ़ाया है, उत्साह को बढ़ाया है कि नहीं, हम अकेले नहीं हैं। ओ परमेश्वर, हमारे जीवित परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु जो हमारा कप्तान है, जो अपने लोगों के आगे आगे गया है, वो हमारे संग है। और इसलिए आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ और सबों को जय मसीह की कहता हूँ। परमेश्वर हर एक की सहायता, अगुवाई करें।